दिल्ली की राजनीति के लिए उत्तर प्रदेश की लोकसभा की 80 सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और दिल्ली की राजनीति उत्तर प्रदेश से ही तय होती है। तो उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें होती हैं, बीजेपी ने जो अपने अलायंस है उसमें से 5 सीटें अपने गठबंधन के साथियों को दे रखा है और 75 सीटें अपने पास रखा है। तो 75 में से बीजेपी ने 51 सीट पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं, लेकिन अभी 24 सीटों पर लगातार मंथन जारी है। बार-बार यह रिपोर्ट आ रही है कि अब दूसरी लिस्ट बीजेपी की उत्तर प्रदेश की आने वाली है, लेकिन अभी तक 24 सीटों पर बीजेपी के किसी प्रकार के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं हुई है। उसमें से भी कैसरगंज सीट बीजेपी के लिए एक टेढ़ी खीर बनी हुई है, क्योंकि वहाँ से पहले से ही सांसद रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, और जो लगातार कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद रहते रहे हैं, एक दमदार उम्मीदवार हैं वहाँ के, एक दबंग की छवि रखते हैं। और दूसरा उनका जो नकारात्मक पहलू है कि उन पे महिला पहलवानों के द्वारा यौन शोषण का आरोप लगा है, जिस कारण बीजेपी उन पे निर्णय लेने में हिचक रही है। आरएलडी की तरफ से भी एक आरोप लगाया गया है कि अगर कैसरगंज सीट से आप ब्रजभूषण शरण सिंह को उतारते हैं या उम्मीदवार बनाते हैं, तो वह उनसे दूरी बनाए रखेगी, ना उनको अपने साथ प्रचार मिलेगी, ना उनका प्रचार करेगी। क्योंकि जब महिला पहलवान जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तब उस समय जयंत चौधरी और आरएलडी ने उनका सपोर्ट किया था। तो यह जो कैसरगंज लोकसभा सीट से ब्रजभूषण शरण सिंह की जो नाम की और उम्मीदवारी की जो बात है, यह बीजेपी के लिए बहुत टेढ़ी खीर बनी हुई है। तो प्रयास ये लगाए जा रहे थे कि इनका टिकट बीजेपी वहां से काट सकती है, लेकिन बीजेपी के लिए 80 में से 80 सीट निकालना भी एक लक्ष्य है, और जिस कारण बीजेपी किसी प्रकार की रिस्क लेने की स्थिति में नहीं, तो वेट एंड वॉच की स्थिति बीजेपी ने बनाए रखा है। और कैसरगंज सीट से जो भी निर्णय बीजेपी लेगी, जीतने के समीकरण तय करते हुए लेगी। और यही कारण है कि यहाँ पर अभी कैसरगंज लोकसभा सीट को तय करने में बीजेपी को काफ़ी देर हो रही है, और ये माना जा रहा है कि जो भी निर्णय बीजेपी लेती है कैसरगंज लोकसभा सीट के लिए, तो वह ब्रजभूषण शरण सिंह को बीजेपी अपने पाले में रखकर या अपने फेवर में रखकर ही लेगी। तो यह भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो बीजेपी निश्चित रूप से, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम नहीं वहाँ से उम्मीदवार के रूप में लेती है, तो उनकी पत्नी केतकी सिंह या पुत्र प्रतीक भूषण को वहाँ से वह उम्मीदवार बना सकती है। तो यह ब्रजभूषण शरण सिंह की कैसरगंज लोकसभा सीट काफ़ी सुर्खियों में है और लगातार लोगों का ध्यान भी उस पर बना हुआ है। दूसरी तरफ सपा ने भी उनकी मजबूत दावेदारी को और जिताऊ उम्मीदवार के रूप में देखते हुए समाजवादी पार्टी ने और खासकर अखिलेश यादव ने ब्रजभूषण शरण सिंह को भी अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए जाने का भी एक ऑफर दे रखा है। तो यह स्थिति है, क्योंकि वह जैसा कि अगर आप जमीनी स्तर पर जाकर कैसरगंज में पता करेंगे, तो वोटर्स के लिहाज से वो उनका जनाधार बहुत मजबूत है और लगातार वो अपने दम पर वहां से जीतते आए हैं। और यही कारण है कि बीजेपी उनके ब्रजभूषण शरण सिंह के विषय में निर्णय लेने में देर कर रही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो भी निर्णय होगा ब्रजभूषण शरण सिंह को अपने पाले में रख के बीजेपी लेगी, यानी उनको साथ में रख के लेगी। तो टिकट निश्चित रूप से उनकी पत्नी केतकी सिंह या मतलब उनके टिकट जो भी रहेगा उनके परिवार के पास रहेगा। प्रतीक भूषण को टिकट दिया जा सकता है, और इस तरीके से कैसरगंज लोकसभा सीट के जो भी निर्णय हैं वो जल्दी आने वाले हैं, और बीजेपी लगभग सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर चुकी है। यह कुछ अभी तक की अपडेट्स रही जो कि कैसरगंज लोकसभा सीट से है, और उत्तर प्रदेश की लोकसभा की जो बीजेपी की अपनी रणनीतियां चल रही हैं उससे है। फिर आते हैं कुछ ऐसी लोकसभा की चुनाव 2024 से संबंधित जानकारियों और मजेदार कुछ प्रसंगों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।